स्टेप बाय स्टेप आप पूरा अकाउंट बनाओगे। इस वीडियो को देखिए और तुरंत अपना अकाउंट बनाइए, रजिस्टर कीजिए और अपनी जर्नी को शुरू कीजिए और अपनी सेल्स ग्रो कीजिए। और दोस्तों, अमेजॉन सेलर के साथ साथ अगर आप और भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सीखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा लगाए, तो आप सीख सकते हो। बिकॉज ऑलरेडी चैनल के ऊपर 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल में लगभग 1000 नए वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तुरंत कर लो ताकि कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आपको Amazon पे सेलर अकाउंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो सेलर अकाउंट क्रिएट करना बहुत सिंपल है और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा और उसके बाद इस कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको कोर्स की हर एक चीज हम सिखाने वाले हैं। तो आप सबसे पहले amazon.in पे आ जाइए। अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो amazon.in की वेबसाइट पे आओगे, बिल्कुल बॉटम में चले जाओ, बिल्कुल फुटर में वेबसाइट के, फिर वहां पर देखो सेल ऑन अमेजॉन आ रहा है, ठीक है, उस पर क्लिक कर दो। तो रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए ये सब मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेल ऑन अमेजॉन, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है स्टार्ट सेलिंग पे, चाहे यहाँ क्लिक कर लो चाहे यहाँ क्लिक कर लो, ठीक है। जो हमने स्टार्ट सेलिंग पे जैसे क्लिक करा तो हमें डालना होगा यहाँ पर, अगर आपका अकाउंट होता तो यहाँ डालोगे सीधा, बट हमें तो नया अकाउंट क्रिएट करना है, न्यू अकाउंट, तो यहाँ पर क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट पे क्लिक करो आप। तो जैसे क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट पे क्लिक करो, यहाँ पर आप अपना नाम डालो जिस भी नाम से आपको अकाउंट बनाना है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर नाम डालता हूं, मैं यहाँ पर आनंद डाल देता हूं, ठीक है, कुमार। सिर्फ आनंद रख लेते हैं, ठीक है। और आपको अगर कंप्लीट नाम डालना है कंप्लीट नाम डाल लेना। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आपको अकाउंट बनाना है, ठीक है। अभी मैं मोबाइल नंबर यूज कर रहा हूं, आपकी मर्जी है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी किसी से भी बना लेना। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो उसमें अपनी ईमेल आईडी या नंबर दोनों ही अपडेट रखो, ताकि ये आपको फ्यूचर में हेल्प करता है अगर दोनों चीजें अपडेट रहती है तो। अब मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूं, अब जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर डाला, अब मेरे को एक पासवर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं पासवर्ड रख रहा हूं अपना, और सेम पासवर्ड दोबारा से डालना पड़ेगा नीचे। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। कभी भी आप ऐसा पासवर्ड मत रखिए जो इजीली हैक हो जाए या किसी को पता लग जाए। अब यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा आपको अपना मोबाइल नंबर, अगर मेल आईडी डाली होती तो वो वेरीफाई करनी पड़ती, तो उसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करो वेरीफाई मोबाइल नंबर पे। अब यहाँ पर आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। अब जैसे ओटीपी मेरे नंबर पे आया तो अब यहाँ पर मैं डालता हूं वो ओटीपी 140716, तो ये डाला हमने ओटीपी। अब क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे जैसे क्लिक करा, अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी मांग रहा है, ठीक है, वो की जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ईमेल एड्रेस और नंबर दोनों। अब आप अपना ईमेल एड्रेस डालो, और एक चीज का ध्यान रखना, आप वो नंबर वो मेल आईडी यूज मत करना जो आपने पहले कभी किसी अमेजोन अकाउंट को बनाने में अगर कर रखी है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ईमेल आईडी जब हम डालेंगे तो हम डालते हैं .digi सॉफ्टवेयर ये ईमेल आईडी डाल दी, और हम अपना पासवर्ड आप वही वाला रख लो जो आपने पहले बनाया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो
कि आप अपना अकाउंट फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए अमेजोन से आपका कोई कम्युनिकेशन होता है, कुछ नोटिस आते हैं, कुछ सर्विस मेल्स आती है, उनके लिए यूज हो गई। पासवर्ड डाला, कंटिन्यू करूंगा। अब जैसे ही मैंने अपनी डिटेल्स यहां पर फिल करी, अब रजिस्टर एंड स्टार्ट सेलिंग। अब कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, तो कुछ चीजें हम स्किप करेंगे जो बाद में हम आपको बताएंगे, कुछ चीजें जो रिक्वायर्ड है वो हम करते रहेंगे। अब यहां पर आप एंटर डिटेल्स बिलो टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, कंपनी नेम या बिजनेस नेम अगर आपका कोई है तो डालिए, और अगर आप कंपनी बिजनेस नेम डाल रहे हैं तो आपको जीएसटी और पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं, और यहां पर मैंने इसको कंफर्म करा, कंटिन्यू करा। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो फोन वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ ना अलग अलग स्टेप्स हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो पहला जो अब हम कर रहे हैं सेलर इंफॉर्मेशन, तो यहां पर अकाउंट बनाने के वक्त अब सेलर इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ये पूरा होगा, फिर आएगा टैक्स डिटेल्स, फिर आएगा डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहां पर स्टोर नेम जो है, यहां पर अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। अगर यहां पर उस नाम से स्टोर नेम होगा तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं होगा तो मिल जाएगा। तो अभी हम यहां पर डाल देते हैं, डमी के लिए डाल रहा हूं MF स्टोर। अब देखते हैं अवेलेबल है या नहीं है, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे, यहां पर नॉट अवेलेबल, ठीक है। हम फिर अपने उसी नाम से कर लेते हैं, डिजी सॉफ्टवेयर का देख लेते हैं, जिस नाम से हमारी कंपनी बिजनेस नेम है, ये नाम अवेलेबल है तो इससे बना लेते हैं। तो यहां पर सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, अब हम क्या प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी के लिए मैं चूज कर लेता हूं, कुछ कंप्यूटर टेक से रिलेटेड ही कर लेता हूं। मैं अभी लिख लेता हूं दोस्तों, यहां पर मैं सॉफ्टवेयर लिख लेता हूं अभी के लिए। आपका जो भी कैटेगरी होगा वो डालिएगा। यहां पर मैं पिन कोड डालूंगा, बाद में आप चेंज कर सकते हो, कोई भी अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी करना चाहो, ऐसा नहीं है कि वो एकदम फिक्स हो गई है। पिन कोड डालिए, एड्रेस, और अपनी डिटेल्स डाल दीजिएगा और कंटिन्यू कीजिए। Calling all traders. Want to compete for thousands of dollars? अब यहां पर आप देख सकते हो, टेल अस हाउ यू वांट टू शिप योर प्रोडक्ट्स। अब यहां पर ये आपसे 3 चीजें पूछ रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन मतलब FBA, अमेजॉन इजी शिप या सेल्फ शिप। तो अब आपके ऊपर है, अगर आप अमेजॉन के वेयर हाउस में स्टोर में रखवाना चाहते हो प्रोडक्ट्स और वहीं के वहीं शिप हो जाए तो आप पहला वाला चूज कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लोकेशन पे आए अमेजॉन की कंपनी वाले और वहां से आपका प्रोडक्ट लेके जाएं तो वो कर सकते हो। सेल्फ शिप का मतलब है खुद ही करना है जी, कैसे भी आप करो। अब आप सबसे ज्यादा जो बेस्ट है वो तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है अमेजॉन इजी शिप ही होता है। बाकी आप अगर ऊपर वाला भी करना चाहो, आप चाहते हो कि उनके स्टोर में रखवाना है तो आप वो भी करा सकते हो। तो फॉर इजी शिप आई वॉन्ट अमेजॉन टू पिकअप माई लोकेशन, यहाँ पर फिर एड्रेस वगैरह आपको लोकेशन का डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आप लोकेशन का एड्रेस डाल दीजिएगा।
पहले आप पिन कोड ले लो कि उस पिन कोड पे क्या वहां से पिक करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो देखेंगे ना कि वहां पर वो पिक करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये आपके ऊपर होता है कि आपको यहाँ पर जो एड्रेस पुट करना है वो ऊपर वाले रखना है या कोई और ऑल्टरनेट एड्रेस देना है, वो आपके ऊपर है, आपको जैसे भी करना है। यहां पर भी हम एड्रेस वही डाल देते हैं अभी सेम, और ये करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब दोस्तों हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये देखिए, ये हमारा Amazon Seller Central। अब यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करना होता है। तो दोस्तों ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों के या आपके कल को इस पे पूरा बिजनेस पूरा डिपेंडेंट है, इसमें आपके ट्रांजैक्शंस है, पैसा है, सब चीज है। तो आप चाहोगे सेफ रहे और आपको कोई दिक्कत ना आए, तो इससे हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करो। तो यहाँ पर हम एनेबल कर सकते हैं और यहाँ पर हम वो मोबाइल नंबर डालेंगे। नंबर है वही, मैं अपना सेम ही नंबर डालूंगा जो मैंने पहले डाला था अकाउंट क्रिएशन के वक्त। टेक्स्ट मैसेज चाहिए या वॉइस कॉल चाहिए, हम टेक्स्ट मैसेज ही करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओटीपी आएगा, ओटीपी है 366929। कंटिन्यू करेंगे। अब हम अपने स्टेप 2 पे हैं। ये कुछ चीजें हैं, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बाकी अब हम इसको अब कर देंगे। डू नॉट रिक्वायर ओटीपी फॉर दिस ब्राउजर, मेरे सिस्टम के लिए ना रिक्वायर्ड हो, वो मैं कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखो मैंने फोन वेरिफिकेशन, सेलर इंफॉर्मेशन सब डन कर दिया। अब होती है टैक्स डिटेल्स। तो जो टैक्स डिटेल्स है वो मैं अपनी यहां पर फिल करूंगा। तो टैक्स डिटेल्स क्या है, इंडिया में जीएसटी नंबर है तो ऑब्वियसली जीएसटी नंबर डालूंगा। ZK। अब अगर आपकी कोई बुक्स जैसी कैटेगरी है, एग्जाम्पल चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, बट हमारी नहीं है इसलिए हम वो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो पैन नंबर है ऑब्वियसली ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि वो लिंक होता है जीएसटी से ही बनता है, जीएसटी हमारा पैन नंबर से बनता है। और अगर अभी के लिए आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आई डोंट हैव जीएसटी नंबर करके आप आगे बढ़ सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाकी बाद में तो आपको करना ही पड़ेगा। अब करते हैं नेक्स्ट। अब जैसे हम नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हो फर्दर मेरे 3 प्रोसेस पूरे हो गए, देख रहे हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए यहाँ पर हमें लिस्टिंग करनी पड़ेगी, बट हम अभी आपको लिस्टिंग करके नहीं दिखा रहे। लिस्टिंग हम आपको करना सिखाएंगे आगे आने वाली वीडियोस में, इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग करना सिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, नीचे जैसे कि आप देख सकते हो कि शिपिंग फीस ये सब चीजें अभी इनकम्प्लीट है, सिर्फ टैक्स डिटेल्स कंप्लीट है। यहाँ पर आप देख सकते हो शिपिंग फीस डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें आप पैसा लोगे, पैसा आएगा जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स कोड या सिग्नेचर। तो ये सब चीजें हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये सब है तो आप अभी भर लो, ठीक है, नहीं है तो आप कैसे ये सब चीजें करोगे वो आप इसमें आगे आने वाली वीडियोस में सीखोगे। हर चीज सिखाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा। बट अभी हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना था जो हमने कर लिया है, अब उसको हमें करना है
डैशबोर्ड पे जाना है। लॉन्च योर बिजनेस अभी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉन्च करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होनी चाहिए, तो वो अभी हम नहीं कर रहे, तो इसलिए लॉन्च अभी नहीं करना है। अभी हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो जैसे हम कंटिन्यू टू उस पर करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ जो चीजें आपको मिसिंग दिख रही है मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि वो आप कंप्लीट कर देंगे, तो ये सारी चीजें हम बाद में भी पूरी कर सकते हैं, जरूरी नहीं अकाउंट क्रिएशन के वक्त ही आपको सब कुछ करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतने इजीली आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो